नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक औरत अपने पति के ये 8 बात छुप कर देख लेती है तो वो ज़िंदगी भर खुशी रह सकती है और सुखी रह सकती है। दोस्तों, वो आखिर कौन सा 8 बात है जिसे हर स्त्री को जानना चाहिए। अगर आप स्त्री है और इन बातों को जान लेती है तो आपके लिए ज़िंदगी सुखमय भर जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक सुकन्या रहती थी जिसका पति से डेली लड़ाई हुआ करता था। दोस्तों, उन दोनों के बीच आपसी संबंध काफ़ी अच्छा था, परंतु वो लोग डेली एक दूसरे को कोसते रहते थे। सुकन्या अपने पति रमेश को ज़्यादा कोसती थी और कहती थी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरा ज़िंदगी सिर्फ यही है कि मैं बच्चों को पालन पोषण करूं और उनके लिए टिफ़िन बनाऊं, सिर्फ मेरा ज़िंदगी यहीं तक सुनिश्चित है। तभी दोस्तों रमेश कहता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनका पालन पोषण करना होगा, क्योंकि हर माता पिता का दायित्व बनता है अपने बच्चे का पालन पोषण करना और अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना। तुम इनकी अभी सेवा करो और कुछ समय के बाद ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये सारे बोझ तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। दोस्तों, वो सुकन्या थी जो कि मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति से इसी बात को लेकर डेली लड़ा करती थी। एक दिन उन दोनों के बीच काफ़ी तेज लड़ाई हो जाता है और रमेश जाकर सो जाता है। सुकन्या सोचती है कि यही समय अच्छा है, मैं अपने घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस लाइफ ने तंग कर दिया है और मेरा जीवन हराम हो गया है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ जिसमें सुबह उठकर बच्चे के लिए खाना बनाना पड़े और फिर उन्हीं के लिए दिन भर काम करना पड़े। मेरा भी लाइफ पर्सनल है और मैं अपना ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उसके रूम में ठंडी हवाएं लगने लगती है और सोचने लगती है कि बाहरी दुनिया क्या है। जैसे ही कुछ दूर जाती है तो एक घर से आवाज़ आता है कि हे मम्मी, तुम मेरे लिए खाना बना दो। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते हैं कुछ मार्केट से सामान लेकर, तब तक मैं खाना कैसे बना सकती हूँ। यह बात उसके दिल को छू लेता है और वहीं पर रोक कर सुनने लगती है। वो औरत अपने बेटे को मना रही थी, कहती है कि जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे हम लोग क्या खाएंगे, वो मार्केट से सामान लेकर आएंगे। दोस्तों, ऐसी करुणामय बात सुनकर वो सुकन्या सुन रही थी और उसका दिल पिघलने लगा और सोच रही थी कि मैं तो अपने बच्चे को खाना बनाकर नहीं खिला रही थी, मेरे पास सब कुछ था, परंतु यहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को खाना बनाने के लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही है। यानी दुनिया में समस्या सबके पास है, परंतु मेरा समस्या तो छोटा था, मैंने उसे बड़ा बना दिया। जैसे ही सुकन्या वहाँ से आगे बढ़ती है तब सुनती है एक घर से आवाज़ आ रही थी। उसका लड़का बोल रहा था कि हे माँ, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है कि नहीं, तेरे पिता जब काम पर से नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे, यानी तेरे पिता का आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, यह सब बात सुनकर सुकन्या के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि ये पत्नी अपने कितने पति से प्यार करती है कि जब तक उसका पति नहीं आ जाता है तो ये खाना नहीं खाएगी, परंतु मैं हूँ जो कि अपने पति को रात में सोई हुई छोड़कर चली आई हूँ। दोस्तों, यह सोचती हुई फिर वो आगे बढ़ती है। तभी देखती है कि एक घर में काफ़ी तेज़ लड़ाई हुई थी, परंतु एक पत्नी अपने पति को समझा रही थी कि आप मुझे अगर छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा जीवन का क्या होगा। यह सब बात जैसे ही सुनती है उसके मन में एक बार पुनः विचार आता है कि मैं घर लौट जाऊं। तभी उसके मन में एक बार फिर आता है कि मेरी वही ज़िंदगी रहेगी, फिर बच्चे को खाना बनाना और अपने पति से लड़ाई करना। यह ज़िंदगी मैं जीना नहीं चाहती हूं। और वहां से सुकन्या जैसे ही आगे बढ़ती है तब जाकर आगे देखती है कि एक घर में कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे थे। तभी उन लोगों की बात ये गौर से सुनने लगती है। उसमें एक औरत बोलती है कि हे पतिदेव, यानी हे स्वामी, आप ही मेरे सब कुछ है, आप जो कहेंगे वही आपके लिए मैं करूँगी। मैं बच्चे का काम सारा कर दी हूँ, यानी खाना बनाकर खिला दी हूँ, लंच दे दी हूँ और बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं और आपके काम में भी मैं हाथ बटाऊँगी। यह सब बात सुनकर यानी कहे तो सुकन्या समझने लगी कि ये पत्नी कितनी अपने पति का हेल्प कर रही है और एक मैं हूँ जो कि अपने पति से लड़ रही हूँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी दोस्तों सुकन्या के मन में कुछ बदलाव आता है और वहाँ से सुकन्या कहे तो सीधे अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति देखता है उतनी रात्रि में तो कहता है कि तुम कहाँ गई थी। तभी सुकन्या कहती थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं बाहर टहल रही थी। तभी उसका पति कहता है कि आओ तुम सो जाओ,
यहीं पर, क्योंकि रात्रि काफ़ी हो गई है। तभी सुकन्या धीरे धीरे अपना सारा कहानी बता देती है। उसके बाद उसका पति कहता है कि देखो, मैं तुम्हें 8 बात ऐसी बताता हूँ, अगर तुम इन 8 बातों को गौर कर लेती हो तो पति तुम्हारे बस में हो जाएगा और तुम्हारा कहना करेगा, और पत्नी को भी पति से प्यार होगा और दोनों के बीच आपसी संबंध में रहेंगे और मार झगड़ा कभी नहीं होगा और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तभी पति कहता है कि पहला बात, कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी दूर से देखने में अच्छा लगता है। जब आप उसके ज़िंदगी में इन्वॉल्व होइएगा तब आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में समस्याएं कितनी हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी उसके तुलना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई आगे है या पीछे है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप अपने से नीचे आदमी को देखेंगे तो आप प्रोत्साहित होंगे और आप अपने ज़िंदगी में आगे जाएंगे। अगर आपने गलती से आप अपने से आगे वाले आदमी को देख लेते हैं तो आपका मन छोटा हो जाएगा और आप जो भी काम कर रहे हैं वहीं से लौट जाएंगे या उस काम को वहीं पर छोड़ देंगे। इसलिए कभी भी आप अपने से छोटा आदमी को देखें, उससे प्रोत्साहन लेकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। और तीसरी बात, कभी भी पति पत्नी के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि बात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो मैटर और ख़राब होता जाएगा। चौथी बात, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उस बात को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो तीसरा आपके बात का मौका का फ़ायदा उठा सकता है और उसमें टांगे अड़ा सकता है और आपके बीच अनबन करा सकता है। इसलिए अपनी बातें को किसी दूसरे से ना बताएं, आपस में ही समझ ले। फैमिली मैटर है तो फैमिली में ही समझ ले तो आपके लिए बेटर होगा। और पांचवी बात, कभी भी किसी दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक से इंसान के अंदर कहे तो घृणा और द्वेष पैदा होती है, जिससे कि इंसानियत खराब हो जाती है। और छठी बात, कभी भी यानी कहे तो आप जब भी 2 व्यक्ति रिलेशन में है तो आप अपना रिलेशन खराब मत कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन तो खराब होगा ही, आपके बच्चे का भी फ्यूचर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका लाइफ लगभग निकल चुका है और आप अपने बच्चे का लाइफ समाप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा आप लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। 7वीं बात, जो भी व्यक्ति यानी अपने आप पर विश्वास रखता है, वो मेहनत करता है तो भगवान उसकी एक दिन जरूर सुनते हैं। आप समस्या को देखकर उससे रास्ता मत बदल लीजिए, आप मेहनत करते जाइए, क्योंकि आपके बच्चे आज छोटे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम है, परंतु ये कल को बड़ा हो जाएंगे तो आपका काम कम हो जाएगा और समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्त कि ये चक्र है दुनिया में जो कि हमेशा घूमता रहता है। जिसके ऊपर अभी दुख है तो सुख आएगा और सुख है तो दुख आएगा, क्योंकि सुख और दुख का चक्र हमेशा घूमता रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। इसलिए आप कभी भी सब्र रखें और अपने कामों पर विश्वास रखें। इसके अलावा 8वीं और अंतिम बात, जब भी व्यक्ति अगर अपने कर्मों से या अपने ज़िंदगी से परेशान हो जाए तो आप एकांत में जाकर यानी कहे तो अकेला में बैठकर ये अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, आप किसका सहारा है, आपकी ज़िंदगी से किसकी ज़िंदगी चल रही है, आपके चाहने वाले कितने हैं, उनके लिए जिए। आप अपने लिए भले ना जिए परंतु उनके लिए ज़िंदगी आप जिए, तभी आपको लगेगा कि ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा और आप ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप इन 8 बातों पर ध्यान से गौर करते हैं तो ज़िंदगी में आपका बहुत सुलभ हो जाएगा और आपके घर सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और पति पत्नी के बीच प्रेम का सागर बहने लगेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।